गंगा सरस बही जाए। यहाँ भी गंगा बह रहे। एक तो त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है, लेकिन सत्संग में भी बहती है। कैसा बह रही है? सत्संग गंगा सरस बही जाए, इम कोई कोई नहा, इम कोई कोई नहा। सत्संग गंगा, सब लोग आइए थोड़ा। सत्संग गंगा सरस बही जाए, इम कोई कोई नहा, इम कोई कोई नहा। सत्संग सत्संग गंगा सरस बही जाए, सत्संग गंगा सरस बही जाए। एम कोई कोई नहा, एम कोई कोई नहा। सत्संग गाइए, मेरा तो गायक नहीं आया है, आप लोगों को बनना पड़ेगा। सत्संग गंगा सरस बही जाए, सत्संग गंगा सरस बही जाए। एम कोई कोई नहा, एम कोई कोई नहा। सत्संग यहाँ पे कौन कौन नहाता है? संतों ने कहा मनुष्य तो नहाता ही है, लेकिन कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु भी यहाँ नहाता है। हाँ, वो भी आके नहाता है। सत्संग कितनी महिमा है। कहा ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए। भैया, ये सत्संग का ऐसा नशा है ना, क्या बताऊं। जिसको चढ़ जाता है ये नशा ना, वो उतरता ही नहीं। ऐसा नशा है इसका। हाँ, कहा इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु तो आता ही है, लेकिन हमारे नारद बाबा को भी रहा नहीं जाता है, क्योंकि उसको भी नशा चढ़ चुका है। हाँ, कि सत्संग की ऐसी महिमा है। अरे गरीब से गरीब भी व्यक्ति रहे ना, अगर सत्संग का वो आश्रय ले ले, उसको कोई पूछता नहीं है। गुरु महाराज की उसके ऊपर कृपा हो जाए तो समझ लेना उसके गले में माला चढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए। भैया, नारद नहाए अपन बीना बजाए, नारद नहाए अपन बीना बजाए। एम कोई कोई नहाए, एम कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन बीना बजाए, एम कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन बीना बजाए, एम कोई कोई नहाए, एम कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपना बीना बजाए, एम कोई कोई नहाए, एम कोई कोई नहाए। नारद मुनि पता है दासी के बेटा था, दासी के बेटा। और नारद मुनि का अगला जन्म का प्रसंग कर रहा हूं। नारद मुनि दासी के पुत्र था। इनके माँ दासी का काम करते थे किसी के घर में, और उसी होकर के संत विदा हो रहे थे, और जिसके घर में चूल्हा बर्तन साफ करती थी इनकी नारद बाबा की माँ, बचपन में ही इनके पिताजी का शरीर छूट गया।
हाँ, पिताजी का नाम था दुर्मिल और माता का नाम थे कलावती, नारद बाबा का। अगला जन्म की बात कर रहा हूं। और पता है संत रुका है उसके घर में, और नारद बाबा क्या करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। हाँ, उसकी माँ भी सेवा करने लगे। सेवा की ये ताकत है। हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। आपको बड़ा बनना है ना, तो सेवा करना चालू कर देना। सत्संग में सेवा करना चालू कर देना। यहाँ की सेवा ध्यान रखना, ये किसी की नहीं सेवा है, सत्संग की सेवा, वो सेवा गुरु महाराज का होता है। चाहे कोई भी सेवा हो। तो नारद मुनि ने भी संतों की सेवा करने लगा। और पता है महात्मा जो बहुत आए थे उसमें से एक महात्मा जो मुख्य महात्मा थे, उसके पास नारद बाबा गए। और नारद बाबा कह रहे हैं कि महाराज आप सबका संग मिला है ना, मेरा मन अब कर रहा है कि आपसे मैं दीक्षा ले लूं। हाँ, संतों का संग मिलने के मात्र से ही जीवन बदल जाता है। नारद बाबा जैसे ही कहा हमारी इच्छा हो रही कि दीक्षा ले लो, तो जो प्रमुख संत था ना, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, दीक्षा देता हूँ। उनको दीक्षा देने लगा। ध्यान रखना, माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, पेशाब वाला रास्ता से जन्म लिए, गंदा रास्ता से जन्म लिए, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तब होता है जिस दिन दीक्षा लेता है गुरु महाराज से, उस दिन दूसरा जन्म होता है। नारद बाबा गए गुरु से दीक्षा लेने, और पता है संतों में से जो प्रमुख संत था, उस संतों ने नारद बाबा को दीक्षा दिया। क्या कहा, नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। यही नारद बाबा को मंत्र मिला और नारद बाबा खूब जपने लगा। और जब संत विदा होने लगे ना, तो पता है क्या हुआ, नारद बाबा कहने लगे हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। संतों ने कहा नहीं, माँ पिताजी का तो शरीर छूट गया है, माँ है, माँ की सेवा करो। नारद बाबा माँ की सेवा करने लगे। और पता है माँ की सेवा कर रहे थे। माँ एक दिन चले गए गाय दूधे के लिए, उस समय माँ को सांप काट लिए, माँ भी मर गई। माँ का दाह संस्कार किए नारद बाबा और चले गए जंगल में तपस्या करने। खूब तपस्या किया है, खूब तपस्या किया है। ध्यान रखना, अगर कोई कितना बड़ा महापुरुष, नारद बाबा दासी का पुत्र होने के बाद संतों का संग मिला है, ऐसी उनकी व्यवस्था हो गई। खूब तपस्या करने के बाद एक बार भगवान ने आवाज दी। क्या कहा, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टुमिहार्हति अविपक्वसाय नाम दूरदर्शनो हमको योगिनाम। हे नारद बाबा, अरे आपको संतों का संग मिला है, लेकिन पता है इस जन्म में भगवान नहीं मिलेगा। इस जन्म में संतों का संग हो गया था तुझे, अब इस जन्म में तुम ऐसे ही तपस्या करो, अगला जन्म में तुमको भगवान का हर क्षण हर पल दर्शन होगा।